नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर प्रशासन की अनोखी पहल, विराटनगर के नाले में क्रिकेट मैच आयोजित। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे ग्वालियर, किसान आंदोलन पर दिया बयान। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर सियासत तेज, एनएसयूआई ने किया अनोखा। सरदारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ प्रदर्शन, कृषि कानूनों का हुआ विरोध। केंद्र के लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में सरदारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया गया। बता दें, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग को सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर प्रधानमंत्री के नाम पर तहसीलदार प्रकाश परिहार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कृषि कानून किसान विरोधी है, इसलिए सरकार को इन्हें वापस ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है, जहां पर एनएसयूआई जल विलास पैलेस के गेट पर उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया है और अतिथि शिक्षकों की मांगों को मनवाने के लिए एनएसयूआई ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर पीले चावल भी चढ़ाए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सड़कों पर उतरने के लिए उनसे अनुरोध किया है, उनसे प्रदर्शन करने की और हक की लड़ाई लड़ने की मांग की गई है। और हम एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी ये मांग करते हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए। और इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि हम अतिथि विद्वानों के साथ में सड़क पर उतरेंगे। आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को निमंत्रण देने आए हैं, उनके हल्दी चावल लेके, और यहाँ पर निमंत्रण देने आए हैं कि भाई कल शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, कल हम उनका विरोध करेंगे और आप हमारे साथ में चलिए। हमारे साथ चलकर उनके साथ में नियमितीकरण की मांग करी। आपने सड़क पर उतरने की मांग करी थी, अगर आपने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे तो उनकी नियमितीकरण की बात करें। ग्वालियर में 32वें सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन फूलबाग चौराहे पर किया गया। इस मौके पर समाज सेवी संस्था समर्पण की ओर से बिना हेलमेट के ड्राइव करने वाले वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। साथ ही वचन पत्र भरवाकर यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलवाया गया। परिवहन विभाग 32वें सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को यातायात के नियमों का हर हाल में पालन करने के लिए संदेश दे रहा है। तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और उन्हें फूल देके समझाइश दी जा रही है कि वे हेलमेट लगाएं, आप खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार की रक्षा करें। 100-150 हेलमेट रखे गए हैं, जिनको लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बांटे जा रहे हैं। साथ ही वचन पत्र भी भरवाए जा रहे हैं। शनिवार की शाम को चंद्रावतीगंज के शिव मंदिर में मां अहिल्या मंडल पालिया की आजीवन सदस्यता सहयोग निधि को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंडल के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र आंजना ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने की। डॉक्टर राजेश सोनकर ने बैठक में कहा कि आजीवन सहयोग निधि संग्रह अभियान संगठन का पवित्र अनुष्ठान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तन मन धन के समर्पण के साथ ही अपना आजीवन सहयोग निधि का समर्पण करने का यह संस्कार हमें अवश्य करना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन चल जरूर रहा है, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र का है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही समाधान निकाल लिया जाएगा। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने और किसानों के विषय में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में थी तब किसानों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कई बातें कही। आइए आपको भी सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में और क्या कहा। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वह एक सीमित क्षेत्र का है। सरकार वार्ता के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही उसका समाधान होगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सरकार पर, सरकार किसानों के लिए सोच नहीं रही, किसान आंदोलन कर रहा है, 70 दिन के ऊपर हो गया है। कांग्रेस को तो आरोप लगाने का या किसानों के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में रही तब किसानों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं
और इस प्रकार के रिफॉर्म हों, इसकी समर्थक कांग्रेस भी रही है। और जब 2019 का चुनाव का घोषणा पत्र था, उसमें कांग्रेस ने इन बिलों का उल्लेख किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पलट कर किसानों के नाम पर सियासत करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें सफल नहीं होगी। दिग्विजय सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं आप पर कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान खून से काम करते हैं, खून पसीने की काम करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने कभी किसानी नहीं की। देखिए, दरअसल दिग्विजय सिंह जी के आरोप को तो कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब इंदौर प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर सूख चुके विराटनगर के नाले में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। इस आयोजन में कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। विधायक महेंद्र हाड़िया की टीम के साथ संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की टीम की भिड़ंत हुई। बता दें, इंदौर के वार्ड क्रमांक 51 के चौधरी पार्क आदर्श स्मार्ट नाले पर यह मैच खेला गया। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।